नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से है, जहां बीती रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने लगातार कई घंटों तक 700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की और कुल 29 बड़े टारगेट्स को निशाना बनाया। इस हमले को युद्ध के तीसरे साल का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है। ये हमला इतना अचानक और इतना विशाल था कि यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों तक हर जगह एयर अलर्ट बजने लगे। रात भर आसमान में धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं और लोगों को शेल्टर में जाना पड़ा। रूस की यह कोशिश साफ दिख रही थी कि वह सर्दियों की शुरुआत से पहले यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे, बिजली घरों और रेल हब को टूटने की कगार पर ला दे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस ने इस ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलें दागी गईं। ये संख्या अपने आप में बताती है कि हमला सिर्फ एक सामान्य हमला नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर दबाव बनाने वाली रणनीति का हिस्सा था। यूक्रेन की एयर डिफेंस ने भी मजबूती के साथ जवाब दिया और लगभग 585 ड्रोन और 30 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। लेकिन इसके बावजूद कई हमले अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। हमले का मुख्य फोकस था यूक्रेन की बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। कीव के पास स्थित फास्टिव रेलवे हब पर सबसे ज्यादा असर हुआ। यह जगह यूक्रेन के रेल नेटवर्क का एक बड़ा केंद्र है और यहां पर हुए विस्फोटों ने कई ट्रेनों को रोक दिया। बिजली की सप्लाई ठप हो गई और पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। ऊर्जा विभाग ने बताया कि कई पावर स्टेशनों को आंशिक नुकसान लगा है और मरम्मत में कई दिन लग सकते हैं। हमले में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि आम लोग भी प्रभावित हुए। शुरुआती जानकारी के अनुसार कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर मानी जा रही है। कीव, खार्किव और ओडेसा जैसे शहरों में धुआं उठते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो में रात के आसमान में चमकती आग और मिसाइल इंटरसेप्शन के दृश्य देखे जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि रूस ने यह बड़ा हमला इसी समय क्यों किया? कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि रूस सर्दी आने से पहले यूक्रेन को ऊर्जा संकट में धकेलना चाहता है। ठंड के मौसम में बिजली, हीटिंग और परिवहन किसी भी देश के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। अगर इन पर हमला होता है तो देश की अर्थव्यवस्था और जनता दोनों पर बड़ा असर पड़ता है। रूस यही करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन की जनता और सरकार पर दबाव बढ़े। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब दुनिया भर में यूक्रेन को लेकर कूटनीतिक वार्ताएं चल रही हैं और कुछ देश रूस पर युद्ध रोकने का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन रूस की यह कार्रवाई बताती है कि वह फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि वह अपने देश को हर हाल में बचाएगा और एयर डिफेंस को और मजबूत किया जाएगा। इस हमले ने एक बात और साफ कर दी है, युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। रात भर चले हमलों ने यह संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। और अगर रूस इसी तरह ऊर्जा ढांचे को टारगेट करता रहा तो यूक्रेन को सर्दियों में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी पर हैं कि यूक्रेन अपनी बिजली व्यवस्था को कितनी जल्दी बहाल करता है और क्या यह हमला आने वाले समय में किसी बड़े संघर्ष का संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की निंदा की है और इसे अनावश्यक आक्रामकता बताया है। लेकिन रूस की ओर से अभी तक किसी तरह का नरम संकेत सामने नहीं आया है। आने वाले घंटों में स्थिति और स्पष्ट होगी। यूक्रेन की टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं और पावर ग्रिड की बहाली पर काम जारी है। लेकिन जो भी हो, आज का हमला रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया और खतरनाक मोड़ लेकर आया।